सर्वेभ्यः नमो नमः साथियों। आज हम पाठ पढ़ेंगे एकादशः पाठ। पाठ का नाम है महाअभिनिष्क्रमणम। महाअभिनिष्क्रमणम, जिसका अर्थ होता है बुद्ध का गृह त्याग। दोस्तों, आपने महात्मा बुद्ध का नाम तो सुना ही होगा, उनके बारे में कुछ आपने सुना भी होगा। उन्हीं के बारे में ये पाठ दिया गया है कि जो उन्होंने संन्यास लिया था, संन्यास नहीं लेने के पूर्व की बातों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। ये किन बातों को सोचकर उन्होंने क्या संन्यास लिया था, किन बातों से उनको नफरत हो गई थी जिससे उन्होंने क्या कर लिया था, संन्यास ले लिया था। तो सारी बातों को हम जानेंगे। यहाँ पर उन्हीं के बारे में ये पाठ दिया गया है। तो शुरू करते हैं हम आज के इस पाठ को। पाठ का नाम है महाअभिनिष्क्रमणम। पाठ है एकादशः पाठः। पुरा भारतवर्षे कपिलवस्तु नाम्नि नगरे शुद्धोदना नाम राजा अभवत्। प्राचीन भारतवर्ष में कपिलवस्तु नाम के नगर में शुद्धोदन नाम के राजा थे। तस्य पुत्र सिद्धार्थः आसीत्, और उनका पुत्र सिद्धार्थ था। अयं गौतम इति वंश नामना ख्यात आसीत्। यह गौतम वंश से प्रसिद्ध थे, गौतम वंश के प्रसिद्ध थे। सिद्धार्थः सांसारिक भोगानां नश्वरतां प्राणिनां कष्टानि च अवलोक्य राज्य भोगात विरक्त जात। सिद्धार्थ क्या करता है, सांसारिक भोगों की नश्वरता को देखता है और प्राणियों को देखता है, और वो क्या देखता है कि सभी प्राणी क्या है, कष्ट में है। ये ऐसी सब बातों को वो जान लेता है। ऐसी बातों को जब वो जान लेता है तो क्या करता है, राजभोग से दूर हो जाता है। वो राज का भोग नहीं करता है, राज्य को नहीं अपनाता है, उसको वो छोड़ देता है। अयम एव सिद्धार्थः अंतरम गौतम बुद्ध इति नामना प्रसिद्धः अभवत्। यही सिद्धार्थ बाद में गौतम बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। किस नाम से? गौतम बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन? जो सिद्धार्थ था वही आगे चलकर गौतम बुद्ध नाम से जाने लगे। पुराणेषु एषः विष्णु अवतार अपि कथ्यते। पुराणों में इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। जो सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध है, इन्हें पुराणों में क्या कहा जाता है, विष्णु के अवतार भी कहा जाता है। नाट्य अंश अयम सिद्धार्थस्य परिव्रजय ग्रहण पूर्वस्य मानसिक अवस्था प्रकटयति। नाटक के इस अंश में सिद्धार्थ की जो गृह त्याग, जो संन्यास ग्रहण करने की पूर्व मानसिक स्थिति प्रकट की गई है। जो हम ये नाटक पढ़ने वाले हैं, इसमें जो गौतम बुद्ध है उनकी मानसिक स्थिति के बारे में बताया गया है। जब उनने संन्यास नहीं लिया था उसके पहले की मानसिक स्थिति इसमें बताई गई है। अब पढ़ेंगे हम पाठ। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, और अपने सभी साथियों को भी आप शेयर बिल्कुल कर सकते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को आप दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए देखते हैं हम पाठ को। सिद्धार्थ स्वगतम चिंतयन हंता। अपने मन में चिंतन करते हुए हंता, हाय कितनी विडंबना मानव शरीरस्य। इस मानव शरीर का कितना दुख है, इस मानव शरीर का कितना दुख है। वसंतिकम यौवनम, वसंत ऋतु का यौवन। कुसुम कुमार मनोहरा देह संपतः। फूल के समान
मन को हरने वाले कुमार। किम इदम सर्वम स्थिरम, क्या ये सभी स्थिर है। किम यशोधरा है यौवनम अचलम, क्या यशोधरा का यौवन स्थिर है। किम जरा व्यदि व्यधिर मृत्युच्यः मद्यः अंतः पूर्वपरिचारिकः कदापि न क्रमश्यन्ति, क्या कहते हैं वो, क्या बुढ़ापा रोग और मृत्यु मेरे अंतः परिचारिकाएं, जो मेरी सेविकाएं हैं, मेरे अंतःपुर की जो सेविकाएं हैं, कदापि कभी भी समाप्त नहीं होगी, ऐसा वो कहते हैं। किम एता ना जानन्ति यद्य यौनम चपलम, क्या ये नहीं जानते हैं कि यौवन चंचल है। जरा रूपम नाश्यति, और बुढ़ापा रूप का नाश करेगा, ऐसा वो विचार करते हैं। यशोधरा तभी आती हैं और यशोधरा कहती हैं, कुमार कुमार किम चिंतयति भगवान, कुमार क्या चिंतन कर रहे हो, ऐसा वो कहती है। सिद्धार्थ कहते हैं, ना किम अपि यशोधरे उद्विग्निमिं मैं चेतः इत एहि अत्र उपविश इदमेव विलोक्य आश्चर्यम् अनुभवामि यशोधरेः यत् वयं मनुष्या प्रतिदिनं गृह्णन्ति मृत्यु राक्षसी जानन्तो अपि न शोचामः। क्या कहते हैं वो कि हे यशोधरे, मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि और आश्चर्य हूँ कि हम मनुष्यों को प्रतिदिन रोज ये मृत्यु रूपी राक्षसी खाते हुए भी, ये मृत्यु रूपी राक्षसी मनुष्यों को खाती जा रही है और इसके बारे में हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। अद्य न जाने मध्य हृदय कश्चन वक्ति यत् जराम व्यधिम मृत्युम च विजेत्य मनुष्यस्य यौनम विलासश्च शोभते। और जिसके बाद में वो कहते हैं कि आज न जाने मेरे हृदय में कोई कह रहा है कि रोग बुढ़ापा और मृत्यु को जीतकर ही मनुष्य का जो यौवन और विलास शोभा देता है। क्या कहते हैं वो, आज न जाने कोई मेरे हृदय में कह रहा है कि बुढ़ापा रोग और मृत्यु को जीतकर ही मनुष्य का यौवन और विलास शोभा देता है। नृत्य संगीत वादित्रेषु नानुरंजामि न चाह तुष्यामि कीड़न उद्यान द्रम्यु प्रक्षेगृह पंजरह स्नान गृह निर्जरे। वो कहते हैं कि नृत्य संगीत वाद्य यंत्र आनंद देने वाले कई समान, और तुष्यामि ही कीड़न उद्यान द्रम्यु, और उद्यान के वृक्षों से कीड़ा, नाट्यशाला और स्नान गृह के झरनों से मेरा मन प्रसन्न नहीं होता, ऐसा वो कहते हैं। तो यशोधरा कहती हैं, तरही कुमार किम व्यवसियते बहुधा। यशोधरा क्या कहती है, तो कुमार आपके द्वारा क्या निश्चय किया गया। यशोधरा क्या कहती है, तो कुमार आपके द्वारा क्या निश्चय किया गया। सिद्धार्थ कहते हैं, इदम एव वांछामि यशोधरे। क्या कहते हैं वो, सिद्धार्थ ने कहा है कि यशोधरा, मैं चाहता हूँ कि यद दूनः परिवाज्रको भूत्वा मृत्युर्निग्रहाय तपश्चर्यम। क्या कहते हैं वो कि मेरे द्वारा यशोधरा, मैं चाहता हूँ कि अभी सन्यासी होकर मृत्यु को पराजित करने के लिए तपस्या करूं, ऐसा
सोच रहा हूँ, ऐसा बताते हैं उसको। यशोधरा कहती है किम इदम वास्ते भवान, ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो, ऐसा वो कहती है। परिवज्रा है नायम समय, क्या कहती है, ये संन्यास ग्रहण करने का समय नहीं है। कतिपय मासेभ्य पूर्वम एव तू भवान शाक्य वंशधर कुमार राहुलस्य जन का संजातो अस्ति, आगच्छतु भवान अद्य कुमार राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कार। कहती है कि कुछ महीने पहले ही तो आप शाक्य वंशधर के कुमार राहुल के पिता बने हो। अगच्छतु भवान अद्य कुमार राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कार। कहती है कि चलो आज कुमार राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार है। अभिनिष्क्रमण संस्कार का अर्थ होता है 4 महीने बाद बच्चे को खुली हवा में ले जाना। सिद्धार्थः न किम अपि इच्छामि यशोधरे, यशोधरे मेरी इच्छा नहीं है। अद्येहु प्रवज्राहे अनुमतिम ग्रहीतुं महाराजस्य सौदम उपसमर्पामि, मैं आज ही संन्यास ग्रहण करने के लिए महाराज की अनुमति लेने के लिए उनके महल जाऊंगा। अद्यहु प्रवज्राहे अनु, फिर कहते हैं वो आज ही संन्यास ग्रहण के लिए, क्या कहते हैं वो आज ही संन्यास ग्रहण करने के लिए, इतना कहते हैं। जिसके बाद में यशोधरा कहती है तार स्वरेन, ऊंचे स्वर में, तार स्वरेन का अर्थ क्या होता है, ऊंचे स्वर में तेज बोलती है। कुत्र प्रायति कुमार कुमार कुमार, कहती है कहाँ जा रहे हो कुमार कुमार कुमार, ऐसा यशोधरा कहती है। जिसके बाद में दृश्य परिवर्तन हो जाता है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कहता है आर्य अभिवादनाएं, कहता है आर्य अभिवादन करता हूं। शुद्धोधन कहते हैं सिद्धार्थः शाक्य वंशधरो भव, सिद्धार्थ शाक्य वंशधर हो बनो, है ना, भव का अर्थ होता है बनो। सिद्धार्थ शाक्य वंशधरो वंशधर बनो। सिद्धार्थ आर्य अद्य एकाम अनुज्ञाम गृहीतुं सम उपस्थितो अस्मि। सिद्धार्थ ने क्या कहा, आर्य आज एक अनुमति ग्रहण करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अहम जानामि यदा जन्म महाराजस्य मह्यम किम अपि देयम नास्ति, और क्या कहते हैं, मैं जानता हूँ कि इस जन्म में महाराज द्वारा कुछ भी आदेय नहीं है, कि मैं जानता हूँ कि इस जन्म में महाराज के द्वारा कुछ भी आदेय नहीं है। शुद्धोधन कहते हैं निशंकहम ब्रूमिक सिद्धार्थ, निसंकोच बोलो, बिना शंका के कहो। मम प्राणा अपि त्वदधीनः कुमार, मेरे प्राण भी तुम्हारे अधीन है कुमार, ऐसा वो कहते हैं। चलिए, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दें, और आज का पढ़ने का तरीका आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें। अपने सभी मित्रों को आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कहते हैं महाराज सुबहु मया विचारितम प्रजानाम लोक यात्रार्थम, क्या कहते हैं सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ने कहा है महाराज प्रजा के कल्याण के लिए मैंने बहुत सोचा है। क्या कहते हैं कि महाराज मैंने प्रजा के कल्याण के लिए बहुत सोचा है। अधुना शोक मृत्यु भयानाम निग्रहाय तपस्य कृष्यामि प्रवज्राय अनुज्ञातुम अर्हति मां। महाराज कहते हैं अब शोक और मृत्यु के भय को
जीतने के लिए तप की इच्छा करता हूँ। प्रवज्राय अनुज्ञातुम अर्हति मां महाराजा। कहते हैं संन्यास के लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें महाराज, संन्यास के लिए आप मुझे आज्ञा दो महाराज, ऐसा सिद्धार्थ ने कहा। कोलाहलो वर्धते आश्चर्यम इति ध्वनस्य, और वातावरण में आश्चर्य की आवाज गूंजने लगती है। तभी शुद्धोधन कहते हैं, कुमार सिद्धार्थ किम इदम व्यवसितम त्वया। क्या कहते हैं, कुमार सिद्धार्थ तुमने ये क्या विचार किया, ना ही कालस्ते प्रवज्रायाम ग्रहितुम। क्या कहते हैं, ना ही कालस्ते प्रवज्रायाम गृहीतुम, ये समय संन्यास ग्रहण करने का नहीं है। प्रथमे वैसी चलायाम मतो धर्मचर्या बहुत दोषा बहुती। जो प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसमें धर्म को लेकर कई प्रकार के दोष होते हैं, ऐसा महाराज उसको बताते हैं। मया ही तौ कुतूहलार्थम क्रीडन उद्याने सर्वापि विनोद सामग्री सम उदप स्थापिता। क्या कहते हैं महाराज कि मेरे द्वारा ही उत्सुकता से उद्यान में खेलने के लिए और आनंद की संपूर्ण वस्तुएं, आनंद देने वाली जितनी भी संपूर्ण वस्तुएं होती है मैंने ही तुम्हें उपलब्ध कराई थी। चित्रम मनोज्ञ अपि विषय तौ रतिर न जायते, उनके प्रति तुम्हारे मन में कुछ भी प्रेम नहीं आया, ऐसा महाराज कहते हैं कि मेरे द्वारा उत्सुकता से उद्यान क्रीड़ा में तुम्हें जो सामग्रियां, आनंद देने वाली जो सामग्रियां उपलब्ध कराई गई थी, इससे तुम्हारे मन में थोड़ा भी रति भाव नहीं जागा, ऐसा वो बताते हैं। सिद्धार्थ कहता है, आर्य जरा व्यधिचा मृत्युचा यदि न शु स्तर्हि मम मनज्ञेषु विषयेषु रतिर् भवेत्। यदि इनके द्वारा, इन वस्तुओं के द्वारा बुढ़ापा, रोग और मृत्यु न आए तो मेरे मन में इन विषयों के प्रति लगाव है। क्या कहते हैं कि यदि इन वस्तुओं से मुझे बुढ़ापा, रोग और मृत्यु न आए तो इन सभी वस्तुओं के प्रति मेरा लगाव है, ऐसा सिद्धार्थ ने कहा। असंशयं मृत्युरिति जानन्त अपि यस्य हृदय रागो जायते तस्य चेतना लोहमेव उत्प्रेक्ष्य। सिद्धार्थ ने कितनी अच्छी बात बताई है कि मृत्यु को जानते हुए भी, है ना, मृत्यु को जानते हुए भी जिसके हृदय में राग उत्पन्न हो तो उसकी बुद्धि जो होती है वो क्या होती है, जड़त्व होती है। कि मैंने ये जान लिया है कि मेरे को मृत्यु आना है, फिर भी इन आपने जो मुझे वस्तुएं उपलब्ध कराई है, इनके प्रति मेरे मन में किसी प्रकार की प्रेम भावना उत्पन्न हो तो फिर तो वो उसकी, ऐसे व्यक्ति अगर किसी के भी मन में ऐसा आ जाए तो उसकी बुद्धि जड़त्व है, उसकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती है, ऐसा सिद्धार्थ ने कहा है। शुद्धोधन कहते हैं, कुमार कस्तुम आदिम बोधितवान। शुद्धोधन कहते हैं, कुमार ये ज्ञान तुम्हें किसने दिया, ये ज्ञान तुम्हें किसने दिया। तौ एदहम सुकुमारम वह प्रसन्न सुंदरम च वपु किम प्रवज्राय भगवता श्रेष्ठम। वो कहते हैं, तुम्हारी सुकुमार आयु अप्रसन्न और सुंदर शरीर है, अप्रसन्न और सुंदर शरीर है, तो तुम्हें संन्यास के लिए किसने कहा, तुम्हें संन्यास के लिए किसने कहा। नायम कालस्तु तपोवना आश्रय। क्या कहते हैं, ये समय तुम्हारे वन जाने का नहीं है,
गच्छ कीड़ो कीड़ो उपवनम, और उद्यान में जाकर क्रीड़ा करो। अनुभव नृत्य वादित्र विनोदम, और नृत्य वादन आदि के आनंद का अनुभव करो। सिद्धार्थ, कथम अहम चेतनाम वंचेय मार्य, कहते हैं मैं अपने विचार को कैसे त्याग दूं, यदि भगवान में प्रति भूर्भुवति यन्मम जीवनम मरणाय न श्रेष्ठम अस्ति, मम शरीरम रोगेभ्यः सर्वदा मुक्तम स्यात्, मम यौवनम च जरा न कदा अपि अपेक्षिपेत्, तर्हि अहम तपोवनम न श्रेष्यसे। क्या कहते हैं सिद्धार्थ, मैं संन्यास का विचार कैसे त्याग दूं, यदि भगवान में प्रतिभूर्भुवति तत् मम जीवनम मरणाय न श्रेष्ठम अस्ति, यदि आप मुझे निश्चित करें, क्या कहते हैं, यदि आप मुझे निश्चित करें कि मेरा ये जीवन मरने के लिए नहीं है, मेरा ये जीवन मरने के लिए नहीं है, मम शरीरम रोगेभ्यः सर्वदा मुक्त स्यात्, और मेरा ये शरीर हमेशा रोगों से मुक्त रहेगा, मम यौवनम च जरा न कदा अपि अपेक्षिपे, तर्हि अहम तपोवनम न सृज्यस्ये। क्या कहते हैं, मेरे यौवन को बुढ़ापा ना आवे तो मैं वन का आश्रय ना लूंगा। क्या कहते हैं कि यदि मेरे शरीर को किसी प्रकार का कोई रोग ना आए और मेरे यौवन को बुढ़ापा ना आए तो मैं कभी भी संन्यास नहीं लूंगा, यदि आप मुझे निश्चित करें, ऐसा वो कहते हैं। सूत्रधार, संसारस्य निशारता, संसार की गुण रहिता, जन्म मरण चक्रस्य बंधनम, जन्म मरण के चक्र के बंधन को, मानुषी गति, मानव की गति, सर्वम इदम विचिन्त्य सिद्धार्थो व्यरंजत लोक यात्रात्, ये सब कुछ विचार कर सिद्धार्थ प्रसन्नतापूर्वक योग यात्रा को गए। ये सब उन्होंने क्या किया, विचार किया, और सिद्धार्थ जो थे वो लोक यात्रा को गए, प्रसन्नता पूर्वक खुश होकर वो लोक यात्रा को गए। सह क्रनिश्यते तेन व्यवसितम यत् सर्वमिदं प्रपंचम परित्यज्य जनन मरणयोः पारम द्रष्टुम स्याः, तपस्तप अपेष्यति साधनाहं विदश्यति जीवन रहस्यम बोधुम प्रतिशते है। ये संसार व्यर्थ है, ये संसार व्यर्थ है जानकर जीवन मरण दोनों को, जीवन और मरण दोनों को देखने के लिए, वे तपस्या में तपने के लिए, साधना में लीन होने के लिए अर्धरात्रि को गमन करते हैं और जीवन के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आज का ये हमारा पाठ था जिसमें हमने आपको 11 पाठ को बताया और उसको समझाया भी है। आज आपको हमारे समझाने का तरीका कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और साथ ही अपने सभी दोस्तों को वीडियो को आप शेयर करें ताकि वो भी इस पाठ को अच्छे से समझें और उसके अर्थ को जाने और महात्मा बुद्ध के बारे में जानें कि कैसे कैसे उन्होंने विचार लिए और किस तरह से उन्होंने संन्यास लिया था। साथ ही चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें। जय हिंद, जय भारत।